नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 45 के काशीराम कॉलोनी में। आइए हम यहां पे देखते हैं लोगों का 2022 का जो विधानसभा होने वाला है यूपी में, उसमें लोग किस तरफ मुड़ रहे हैं, किस पार्टी की तरफ हैं और वो इस मोदी जी के अच्छे दिन में कितने खुश हैं और इनको क्या लगता है कि कितने अच्छे दिन आ गए हैं। आइए हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? सुबोध झा। आप यहीं के रहने वाले एक हैं? रहने वाले हैं। ये कॉलोनी आपको कब मिली थी? 2010 में। 2010 में। 10 में। तो अभी जैसे यहाँ पे वो तो मायावती की राज में मिली होगी, आप पहले बताइए योगी की राज में आपको क्या मिला? राशन मिला, रोड मिला, सड़क मिला, कॉलेज मिला, हाँ। सब कुछ मिला है। और महंगाई जो मिली? महंगाई, हाँ। विकास होगा तो जब विकास करेंगे तो होगा, महंगाई तो होनी है। तो अगर आप विकास को महंगाई से जोड़ रहे हैं तो वहीं पे विकास होगा तो महंगाई होगी। वहीं वहीं पैसा पे कहाँ से वहीं लाएगी पे एक गरीब वर्ग का भी आदमी है, तो वो कहाँ जाएगा? पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? आज मजदूरी 500 रुपए मिलती हाँ? है, पहले 200 रुपए मजदूरी थी। फिर बढ़ी है ना, महंगाई क्या है? महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। सरसों का तेल 90 रुपए में मिलता था, आज वो 160 में मिल रहा है। ये महंगाई नहीं है? नहीं नहीं, अब किसान किसान कहता, अगर किसान का अगर माल सस्ता बिके तो किसान कहता हमारा तो माल ही सस्ता सरकार खरीद रही है। भाई किसान को भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो मतलब किसान के फायदे में वो गरीब वर्ग कहाँ गया जो दिन का 400 रुपए कमा रहा है, तो वो 160 का तेल कहाँ से पहले 200 कमाता था, अब 400 कमा रहा है। पहले 200 रुपए मजदूरी मिलती थी, आज 400 500 रुपए मजदूरी चल रही है। तो महंगाई कहाँ रही? कुछ कर लेता, अब 1000 रुपए में भी कुछ नहीं होता। तो अब 1000 रुपए में भी गरीब का कुछ नहीं बनता। तो जैसे कि अब महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही हो, 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं यूपी में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग के तरफ से कौन सी पार्टी का मतलब आप झुकाव रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि वैसे मोदी जी ने जो भारत के लिए किया है, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के लिए इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, मोदी जी ने पूरे भारत में, और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इतना विकास किया। ये हकीकत बात है। तो चलिए हम आपसे यहीं पे पूछना चाहेंगे, जो पेट्रोल का दाम हो गया 160 रुपए लीटर, ये भी तो किसी ने नहीं किया था। देखिए, ये तो जैसे जैसे आमदन हुई ना, आमदन के साथ में रुपया भी बढ़ा है। पहले हमारे ज़माने में 4 अन्य में मजदूर जाके रहता, और अब एक मजदूर कम से कम 500 रुपये 500 में जा रहा है। कहाँ 4 अन्य, कहाँ 500। देखिए, अब पैसा बढ़ा है, पैसा बढ़ा है तो ऐसे ही जो है ना भाई, गरीबी कहाँ रही। तो जैसे कि ये काशीराम कॉलोनी जो है, ये आपको मायावती जी ने दिया, तो इसमें योगी राज में कितने सुधार हुए हैं? क्योंकि जैसे इसकी हालत लग रही है थोड़ा ठीक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरम्मत होनी चाहिए उन सब चीजों पे सुधार नहीं है। तो ये बताइए, तो आपको लगता है कि मतलब जिसने आपको बना के दिया, जिस पार्टी ने, और यहाँ भी दूसरी पार्टी चल रही है, दूसरी पार्टी का शासन चल रहा है, तो कितना आपको अंतर लग रहा है? देखिए, मैं यहाँ का एक जो है ना संरक्षक हूँ, एक समिति का। अच्छा जी, उसमें मैंने प्रशासन को लिखा, शासन को, प्रशासन को लिखा, भाई बहन जी ने हमें ये मकान दे दिया है नहीं, ये मकान दिया हमें, और मकान देने के बाद में इसमें काफ़ी सुधार होना चाहिए, क्योंकि वाइट वॉश नहीं है। ये मकान के जो है ना जगह जगह से झड़ रहे हैं, ऊपर लोगों के बच्चों के ऊपर गिर रहे हैं। कृपया कर इन पे वो कराए, रोड बनवाया जाए जगह जगह। हाँ देखो, बनवाया, काम करा। बोंडी के तार नहीं थे, वो तार भी खिंचवा दिए। बहुत कुछ लिखा मैंने, वो उसके अनुसार काम भी हुआ। लेकिन देखिए, सरकार भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, जितना नाम भ्रष्टाचार नहीं उतना ज़्यादा लाओ, इधर से दो। नहीं, भ्रष्टाचार ने पीछे हाथ पल्ला रखा और आगे भ्रष्टाचार नहीं। काम खुल्लम खुल्ला चल रहा। अब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, और क्या लाओ। जब दोनों करेंगे तो आप खुल्लम खुल्ला प्यार इस बार किस पार्टी के साथ करेंगे? है जी, हम तो योगी जी के साथ हैं जी। मतलब आपका प्यार योगी जी के साथ? योगी जी, हम योगी जी के, मोदी जी के साथ हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ में थे, लेकिन बहन जी ने जब से गद्दारी करी है। कौन सी गद्दारी? गद्दारी ये करी कि हमारे जाति के पिछड़े वर्ग का कोई भी आदमी, कोई बच्चा फ्री में नहीं लगा। कोई भी जिसने नोट दिए वो सिर्फ वही लगा। हमने
30 साल काम करा मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ में, लेकिन उसने सिर्फ एक मकान दिया, जबकि मैं सचिव था। सचिव होते हुए भी पैसे देने पड़े तब जाकर मकान मिला। तो आइए हम यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे कितने खुश हैं इस सरकार में। आपका क्या नाम है? तो आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। अंकल, कहने का मतलब तो ये है, जो किराए पे रहते थे इस मकान की अहमियत तो उसे पता है, जो मायावती ने जो किया। जो कुछ लोग हैं उन्हें मकान की इसकी अहमियत पता नहीं है, ठीक है जी। मायावती को जो उंगली उठा के कह रहे हैं ना, उनसे पूछो ना जो किराए पे रह रहे हैं इसकी अहमियत मकान की, तो जब पता लगे मायावती ने क्या किया है। अब मैं कहूँ अपनी भाषा में, और बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। बताओ क्या करा? रिपेयरिंग कराई है? एक मकान की रिपेयरिंग हुई हो है? एक मकान की रिपेयरिंग कराई हो जाए बीजेपी सरकार ने, तो हमें बताएं। क्या कभी यहाँ पे कोई आया नहीं इसका संरक्षक करने, निरीक्षण करने? वोट लेने के टाइम समय पे आएंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। कुछ आप भी इधर आइए अंकल, आप भी यहीं पे आइए, आप भी इधर ही मायावती आइए। ने जो दिया है ना, वो सरकार कोई भी नहीं कर पाई आज तक, कोई भी। देखिए, मायावती ने जो काम किया गरीब लोगों के हित में, जो काम किया बिगर पैसे, मैं कह रहा हूँ बिजली का बिल आधा। और इस आवाज को उठाओ, ऊपर तक पहुंचाओ। ये मायावती ने जो करा है करके तो दिखाएं। ये 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे ये। बिजली का बिल ये तो सिर्फ आधा। बिजली का बिल ऐसा आ रहा है कि वह जो 300 रुपये बिल आता था मायावती सरकार में, आज 2-2 हज़ार रुपये बिजली का बिल गरीब आदमी भर रहे हैं। उनके दिल से पूछो ना, बिजली कनेक्शन कटे पड़े हैं लोगों को, कितने उनके घर में लाइट नहीं है। जैसे 2022 में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपका किस पार्टी की तरफ झुकाव ये तो है? मायावती की तरफ है, पहले भी मायावती की तरफ रहे किसी पार्टी ने, मायावती के सपोर्टर रहे हम तो शुरू से ही, और मायावती की तरफ आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। हमारा पूरा खानदान मायावती की तरफ है। तो आप मायावती के जैसे एक ये काम हो गए, उसका एहसान नहीं मानेंगे, जैसे छत दी है उसका एहसान तो मानेंगे ना, सीधी सी बात है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि जिसने छत दिया हम उसके साथ हैं। आइए हम यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है भैया? धर्मेंद्र शाह आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो आप पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मोदी जी के अच्छे दिन आपके लिए कितने अच्छे दिन हैं? कोई अच्छे दिन है जी। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप नौकरी करते हैं, 20,000 रुपये या 30,000 रुपये मिलता होगा, उसमें आपको गैस भराना पड़ता आप हमारी सैलरी अभी नहीं बात करें, अच्छा होगा। आप अपनी बातें बताइए। है। हाँ, तो जो नौकरी करता है उससे पूछिए कितने अच्छे दिन हैं और किसके लिए अच्छे दिन है। जो गरीब है वही जानता है कैसे अच्छे दिन है। तो आप जैसे इस बार जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ रहेगा? भाई जो अच्छा काम करेगी उसकी तरफ रहेगा, लेकिन मोदी की तरफ, योगी की तरफ तो नहीं रहेगा। तो अच्छा काम कौन करेगा ये तो आपको बाद नहीं पता चलता है, जब सरकार आ जाती है तब तो पछताना पड़ जाता है। तो इस बार आपको कौन सा लगता है, ऐसी कौन सी पार्टी होगी जिसके लिए आप अपना समर्थन देंगे? बहुत है, आम आदमी पार्टी है जो 300 यूनिट बिजली फ्री कर रही है, उसने घोषणा करी है। समाजवादी पार्टी है, उसने अपने 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई, मेट्रो चालू करवाई, लोगों को रोजगार दिया, लैपटॉप बांटे। सड़कें तो बीजेपी ने भी बनवाई। शांत रहिए, पता नहीं आपको लखनऊ में है मेट्रो, क्या बोल रहे हैं? तो जैसे कि हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे मेट्रो और सड़क का कुछ काम तो योगी सरकार में भी हुआ है, जी हमें तो पता नहीं कौन सा सड़क उन्होंने बनवाया अभी तक, अगर कोई जानता हो तो बताएं। तो इस बार आपका सपोर्ट किस पार्टी की तरफ है? सपा की तरफ रहेगा सपोर्ट हमारा जी। सपा की तरफ, मतलब की बात साइकिल चला कर हाँ, साइकिल चला कर रहेंगे। जी। आपने जैसे अभी सुना यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम हाथी पे सवार होंगे, तो वहीं कुछ का कहना है कि हम साइकिल पे सवार होंगे, और तो कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि हम कमल खिलाएंगे। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या करेंगे, साइकिल चलाएंगे या कमल खिलाएंगे या हाथी पे सवार? कमल 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 खिलाएंगे। खिलाएंगे। और कमल खिलाने का कोई हमको 2 खास वजह बता दीजिए। चलिए हम 5 की नहीं बात करते, आप तो सिर्फ 2 खास वजह बता दीजिए जो सबका कमल। विकास, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल जी। कौन सा विकास? महंगाई का विकास? मानसिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। चलिए हम विकास हुआ इसमें। हम पहले मानसिक की बात करते हैं। एक आम आदमी, एक गरीब वर्ग का आदमी जो मानसिक इस तरीके से पीड़ित है कि वो महंगाई के दौर में जब वो कमा के घर जा रहा है तो सोच नहीं पा रहा, लौटते टाइम सोच रहा है कि पेट्रोल की कीमत 107 रुपए हो गई, मैं पेट्रोल कैसे डलवाऊं? गरीब आदमी जो जाता है ना पकौड़ा लेने के लिए भी, तो 500 का होता है, रात में होता है उसके, पकौड़ा लेने जाता है। 1 मिनट रुकिए, हाँ बताइए। बैंडोजोन दिया 14,400 रुपये, गरीब आदमी ठग लिया। आज तक बैंडोजोन बना के नहीं दिए, और दिए तो गड्ढे में पानी भर जाता बरसात हो, दोनों में। ये बीजेपी की कामयाबी है ये। तो आप क्या बता रहे थे? आप मानसिक की बात कर रहे थे, तो आप मानसिक की बात बताइए। मानसिक से, जब आदमी महंगाई से दौर से गुजर रहा है, तो मानसिक से कैसे स्वस्थ हो गया? कोई गरीब नहीं है, 10 रुपए के पकौड़ा लेने भी आदमी जाता है, 500 रुपए का होता है, हाथ में होता है, नोट होता है। सुनिए, गरीब कोई है ही नहीं। लगता है अभी आपने नोएडा ही ढंग से नहीं घूमा। नोएडा में ऐसे लोग हैं कि जो पूरा घूमा है, गाँव का बता दूंगा नाम आपको, हर गाँव का नाम बता दूंगा आपको मैं, हर आपने गाँव। मानसिक की बात की थी, और किसकी बात की थी? आर्थिक
आर्थिक से मजबूत ये है? कमाई हुई बढ़ी है चलिए सबकी। अभी हम यही पूछ लेते हैं, आर्थिक से लोग कितने मजबूत हैं। आइए हम इनसे ही पूछ लेते हैं, आप आर्थिक कितने मजबूत हैं भैया? कहाँ मजबूत है जी, जितना मिलता है उतना खर्च हो जाता है, उससे ज़्यादा हर महीने में कर्जा लेना पड़ता है लोगों से। तो जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने ही कुछ उदाहरण है कि जो कर्जा लेके अपने जीवन चला रहे हैं। तो हर सरकार में होता है कि मतलब भाई कुछ लोग कर्जा लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो लेकिन आर्थिक तो हमें नहीं लगता, जो सर्वे हो रहा है, जो महंगाई का दौर दिख रहा है, जो पेट्रोल के दाम, किचन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहाँ से आदमी आर्थिक से सही है? हमने पेट्रोल के लिए, किचन के लिए वोट नहीं दिया था योगी जी को, उनको मोदी जी को। तो किस लिए दिया? देश के लिए दिया था, राज्य के लिए दिया था। कर रहे हैं काम अपना, वो देश में क्या काम हो रहा है सब काम हो रहा है। अभी? तो देखिए, कुछ हो रहा है, सामाजिक आर्थिक सब हो रहा है। तो हमें बताइए, तो आप कुछ काम तो बताइए। काम तो आप बोल रहे हो रहा है, लेकिन वो हमें काम तो बताइए, क्या काम हो रहा है? कुछ चीज होती है समझने की, कुछ होती है बोलने की, सब काम हो रहा है। तो आप हमें, हाँ जी बताइए। देखिए, आर्थिक विकास उन लोगों का है जिनके पास में रुपयों की गड्डी गिनने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसे पर पैसा कमाते जा रहे हैं। वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी पैदल जा रहा, वो मोटरसाइकिल कहाँ से खरीद देगा? पेट्रोल उसकी तरफ से कितना भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर्थिक विकास जो है उन लोगों का है जो घर बैठे आराम से खा के पराठे मार रहे, खराटे, और नोट पर नोट चढ़ते जा रहे, पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो मतलब अमीरों की सरकार हुई, फिर गरीब वर्ग का आदमी कहाँ गया? देखिए, अब जो है हमारे देश में ज्यादातर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोग हैं। हमारे देश में ज्यादातर 90% गरीब हैं। और गरीबों के लिए मोदी जी ने राशन फ्री, भाई तुम कुछ कर नहीं सकते तो राशन तो खा के जिंदा रहो, हैं? जो कमा रहे वो अब सरकार चलती है अमीरों से, जिनके पास में नोट पे नोट। अडानी जी तो कमा रहे हैं नोट पे नोट। अडानी जी तो नोट पे नोट कमा रहे हैं। सब कमा रहे हैं, और हवाई अड्डे बिक गए, और ये बिक गया, वो बिक गया, वो बिक गया। अब कोई दिन ऐसा आएगा कि हम आप भी बिक जाएंगे, हम आप भी बिकेंगे। लेकिन आप तो कमल खिला रहे हैं, तो फिर आप अपनी बिकने की भाई कमल पर बैठ के हम भी बिक जाएंगे भैया, और क्या। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ग ऐसे भी है जो कमल पे बैठ के भी बिकना मंजूर है, लेकिन वो बैठेंगे तो कमल पे, ना वो हाथी की सवारी करेंगे ना वो साइकिल की। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो हाथी और साइकिल की भी सवारी करना चाह रहे हैं। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम अंकल? मेरा नाम अशोक वर्मा। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यही। तो आपको मायावती जी के द्वारा घर यहाँ पे मिला था? हाँ जी। तो अब 2022 में इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें आप क्या बदलाव चाहेंगे कि यही सरकार चाहेंगे? हम तो विकास चाहते हैं जी, और विकास के ही पक्षधर रहे हैं। तो विकास आपको दिख रहा है, हो रहा है विकास? हाँ, विकास तो हो रहा है, और हमारे इसमें महंगाई में विकास? कॉलोनी के अंदर में भी काफ़ी काम हुआ, जैसे रोड हुई है, सरफेसिंग का काम हुआ है, एलईडी लाइटें भी लगी है, 5-6 लाइटें आई थी यहाँ कॉलोनी में। और आगे भी यही चाहते हैं, सरकार से यही कामना करते हैं कि यहाँ विकास किया जाए। सरकार चाहे किसी की भी आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ काम हो। हम आपसे एक बात रखते हैं, आपने बोला 4-5 एलईडी लाइटें, करोड़ों की बजट में 4-5 एलईडी लाइटें क्या आपको संतुष्ट कर देती हैं? वो सौर ऊर्जा वाली थी सर, तो सौर ऊर्जा वाली 5-6 लाइटें यहाँ लगी थी, और पाइप पानी का जो हैंडपंप भी यहाँ 4-5 लगे थे। तो और फिर उसके बाद में ये पैनल है बिजली के, इनका भी काम हुआ था। तो हम लोग यहाँ समस्त कॉलोनी वालों ने एक यहाँ की समस्याओं की एक फाइल जो है वो अथॉरिटी के अंदर में भेजी है, और हम चाहते हैं कि अगला जो हमारा जो टारगेट है कि इन जो मकानों की जो मरम्मत होने वाली है, तो इनका यदि काम, यदि सरकार, यदि जो आने वाली कोई भी सरकार हो वो यदि करती है, तो हम लोगों के भविष्य के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। ये तो अभी तक मतलब जब से योगी सरकार यहाँ पे है, क्या तब जब से कमल खिला है तब से क्या इसको सुगंधित किया गया है कमल द्वारा? नहीं, जैसे कुछ काम जैसे हुए हैं, जैसे एक तो रोड हुआ है, और उसके बाद में ये पैनल लगे हैं बिजली के, और सरफेसिंग हुई है ये तार की, और वो एलईडी लाइटें जो आई है, कुछ ये जो हैंडपंप का काम हुआ है, तो कुछ तो काम हुआ है जो कि सच्चाई है, सारे कॉलोनी वाले जानते हैं इस चीज़ को। और हम मेन हमारा जो टारगेट है वो ये इन मकानों की मरम्मत जो है, क्योंकि इसमें काफ़ी गरीब आदमी लोग रहते हैं जो कि सक्षम नहीं हैं कि इनकी रिपेयरिंग कर सके। अब कम से कम 15-20 लाख रुपया एक टावर के ऊपर में खर्च होने वाला है, तो ये कहाँ से देंगे?
अब इसमें बहुत से गरीब आदमी रहते हैं, तो वो उनके बलबूते में वो चीज़ है नहीं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हम यहीं पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। और वो महिला है, हम उन महिला से बात करेंगे कि इस महंगाई के दौर में उनको घर चलाना कितना आसान हो रहा है। मुझे महंगाई में घर चलाना बहुत आसान हो रहा है, पर थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है। जब आसान है तो आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि जो राशन सरकारी आ रहा है उससे थोड़ी सी राहत मिल रही है। आपको राशन मिल रहा है? हाँ जी। और जो बाकी तेल वगैरह सब कुछ मिल रहा है? नहीं, तेल नहीं मिल रहा, तभी तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, जो महंगा है वो नहीं मिल रहा है। जी, आप क्या कह रहे हैं? तेल महंगा है ना, इसलिए नहीं मिल रहा। तेल दे ना, ये मोदी सरकार है का, ये योगी सरकार तेल दे गरीब आदमी। तो और इस बार जैसे अब 2022 में चुनाव आ, बट रहे हैं, मोदी जी राशन बांट रहे हैं, हमारे पास राशन भी आया है, उसमें तेल, चीनी, चाय की पत्ती, कोलगेट और दाल, चावल सब आ रहे हैं उसमें। तो अभी जैसे चुनाव आ रहा है तो आपका मतलब जो वोट रहेगा वो किसके खाते में जाएगा? वो जी हमारा तो मोदी जी है, कमल खिला रहे हैं। कमल ही खिलाएंगे। और यहीं पे कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो कमल खिला रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो साइकिल चला रहे हैं, कुछ हाथी पे सवार हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, इसी कॉलोनी के निवासी, हम इनसे भी बात करेंगे आखिर इनका क्या कहना है। आपका नाम चाचा? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जैन है। यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। तो इस बार 2022 में किसको वोट देंगे आप? किसको वोट देंगे अपना? क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? वो नहीं, उनको वो अपनी बात कहेंगे, वो किसी के दबाव में आके नहीं कहेंगे। आप अपनी बात बताइए, आप किसको वोट देंगे? जो पब्लिक का काम करेगा, जो पब्लिक की बात सुनेगा, उसको वोट देंगे। तो बीजेपी में मतलब जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें पब्लिक का काम हो रहा है? यहाँ कॉलोनी में तो कुछ नहीं हो रहा। जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनकी बीजेपी सुन रही है, और बाकी तो भले आदमियों की सुनी नहीं रही है। तो फिर भी आपका इस बार वोट, आपका एक वोट बहुत कीमती है सबके लिए। यहाँ तो आप एक बताइए। वोट क्या, 100 वोट हो तो अभी बीजेपी में कोई कीमत नहीं है। तो आप अपना कीमती वोट किसको देंगे इस बार? आप अपने मन में, बाकी तो भले आदमियों की सुनी नहीं रही है। तो फिर भी आपका इस बार वोट, आपका एक वोट बहुत कीमती है सबके लिए। यहाँ तो आप एक बताइए। वोट क्या, 100 वोट हो तो अभी बीजेपी में कोई कीमत नहीं है। तो आप अपना कीमती वोट किसको देंगे इस बार? आप अपने मन में अभी सोचे हुए हैं, अकेला घर है, इसलिए कह नहीं सकते मुंह से अभी किनको देंगे। मतलब दबाव में, मतलब बीजेपी को तो नहीं दे रहे हैं। आवाम में है। तो जैसा कि आपने देखा, ये काशीराम कॉलोनी की बातें हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, ये काशीराम कॉलोनी के जनता है जो यहाँ पे अपनी बात रख रही है, और यहाँ पे हर वर्ग के लोग मिले, लेकिन कुछ ऐसे पीड़ित मिले जिनको महंगाई में अपना जीवन बिताना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है, और वो एक बदलाव की भी उम्मीद चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.